नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सबको इंतजार था रेलवे की वैकेंसीज का, देखो कहीं ना कहीं आप सब बैठे हो इंतजार में कि मैम बहुत टाइम हो चुका है, हमारी रेलवे की वैकेंसीज का कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसी सिलसिले में एक और नोटिस आप लोग के सामने आया है और उस नोटिस के ऊपर चर्चा करेंगे। आपके लोको पायलट के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है मतलब जनवरी के लगभग महीने में आप लोग को ये वैकेंसी निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगी। तो जो भी हमारे साथ भाई बंधु हैं, देखो भाई हताश नहीं होना है। आप सब जानते हैं कि वैकेंसी आएगी और आपकी तैयारी उस हिसाब से जरूर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं यहाँ बिना देरी करते हुए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा आप लोग का एक नोटिस जारी किया गया था अभी आप लोग के 11 दिसंबर को, जिसके तहत ये बताया गया था कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी, जो भी एएलपी के लिए भाई हमारे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, आप सबके मन में सवाल था कि मैम बीटेक कर रखा है, आईटीआई है, या फिर अगर हम डिप्लोमा की बात करें मतलब क्या चीज़ हमें यहाँ पर एलिजिबल होगी। हम 10वीं पास कर लिए हैं तो क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है इस वैकेंसी को हम फिल कर सकते हैं और इसकी तैयारी में हम यहाँ पर लग सकते हैं। मेहनत आप सब कर रहे हो, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी देखी जाती है कि आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। हिम्मत बिल्कुल मत हारना। एएलपी की जब बात आती है वहाँ पर आप लोगों का ये जो नोटिस आया है, इसके तहत आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इन्होंने बिल्कुल साफ दी हैं। ये कॉपी अभी पहुँच चुकी है और आप लोगों के सामने कंप्लीटली ये इस प्रकार से इन्होंने एडवांस करेक्शन स्लिप ये पूरी एक दी है और जिसके तहत कहा गया है कि जो क्वालिफिकेशंस चाहिए फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। हालांकि कुछ बदलाव नहीं है, लेकिन ये नोटिस जारी किया गया है तो ये मान लीजिए कि अब वैकेंसी आने में देरी नहीं होगी। आप लोगों के पास ज़्यादा, देखो एक बड़ी संख्या तो यहाँ नहीं कह सकते और ना ही एक बड़ी संख्या अभी तुम्हें देखने को मिलने वाली है, लेकिन हाँ 15 से 20 हज़ार तक वैकेंसीज आने का अनुमान है और इन वैकेंसीज को आप बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जो वाकई में इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ फिट बैठते हैं। यहाँ लिखा है मैट्रिकुलेशन पास, पहली चीज 10वीं पास आप होने चाहिए। आप लोगों ने 10वीं के पेपर प्रॉपर्ली दिए हों, प्लस इधर देखो भाई अकेला 10वीं पास नहीं, प्लस इन्होंने कहा है आईटीआई इन स्पेसिफाइड फील्ड या ट्रेड्स। मतलब इन्होंने क्या मांगा है यहाँ पर, आईटीआई मांगा है किसी स्पेसिफाइड फील्ड में या फिर आपके ट्रेड में। ये चीज इन्होंने मेंशन करी, आईटीआई होना बहुत जरूरी है, या फिर डिप्लोमा हो किस किस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन ल्यू ऑफ आईटीआई। साथ में आपका डिप्लोमा जो है वो भी होना आवश्यक है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला है, कोई सिविल वाला है, वो यहाँ मेंशन नहीं है। मैकेनिकल ब्रांच है आपकी बीटेक में, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, इन ल्यू ऑफ आईटीआई, ये डिप्लोमा आप लोग के यहाँ पर हेल्प करेंगे। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने दी गई है। इसी के साथ जो हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, उस ट्रेड में नाम आता है आपका फिटर का। देखो इधर जरा ध्यान से देख लीजिए, फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक का, मैकेनिक है रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर मैकेनिक, डीजल, हीट इंजन टर्नर या मशीनिस्ट और रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। ये सभी चीजें जो हैं वो ट्रेड यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर इनमें से आप लोग को लगता है कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, सिविल और कंप्यूटर साइंस को छोड़ करके, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास आप लोगों ने किया हुआ है। इसी के साथ इन्होंने बोला हुआ है कि डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एज अबव विल बी एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। मतलब बीटेक अगर आपके पास है, आपने कहा मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो साथ में ये आपकी आईटीआई का सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर मान्य कहा जा रहा है। तो कुछ चीज़ें आप लोग के सामने आई हैं, इन्होंने पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताया है और यही नोटिस जो है वो प्रॉपर साइन के साथ आप देख सकते हो कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में जारी किया गया है। इसका मतलब भैया काम जो है वो चालू हो चुका है। अब लगभग आपकी भर्ती आने के लिए हिंदी में भी ये पूरा दिया है। इसे मैं अभी टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। और इसी के साथ बच्चों भूल वो नहीं होनी चाहिए कि हम फिर बैठे रह गए, एग्जाम की डेट आ गई, नोटिफिकेशन आ गया और फिर सोच रहे हैं कि कब होगा। इससे पहले भी आपने 18 में देखा, उससे पहले आपने 15 में देखा, लेकिन अब बहुत समय के बाद अगर हमें ये भर्ती यहाँ पर दिख रही है, अगर हमें पता चले कि मैम अभी हमारे जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो गया है, पेपर होगा, तब तैयारी में लगने से अच्छा है अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आप अपनी मेहनत को अभी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भाई बंधु ऐसे भी हैं जो जीडी की तरफ चले गए हैं, कुछ बिहार एसएससी की तरफ चले गए हैं। मैम वैकेंसीज आ रही हैं, हम जिस प्रकार से एसएससी प्रॉपरली टाइम से आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ रिजल्ट तक पहुँचा रहा है, उम्मीद है कि ऐसा ही काम अगर रेलवेज कर दे तो आप
स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उन भाई बंधुओं की ये जो मेहनत है वो भी सफल हो जाएगी, वो उम्र नहीं निकलेगी। तो अगर आप कर रहे हो मेहनत तो बढ़िया तरीके से करिए। ऐसे ही कोई भी अन्य अपडेट आपके लिए रहती है, जिस प्रकार से भी आप सभी को सूचना प्रॉपर्ली दे दी जाएगी, लेकिन अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना है। आप जो भी जिस भी लेवल पर अभी पढ़ रहे हो, अगर आपने कहा जीडी का लेवल मैम मैं कवर कर रहा हूँ, बिहार एसएससी का कर रहा हूँ, अपनी इतनी स्ट्रांग कर लो उस सब्जेक्ट को कि फिर तुम्हें सोचना ना पड़े। कि अगर तुम रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग इतनी मजबूत कर लो कि आ जाए एग्जाम कोई भी, मैडम हमें हताश नहीं होना है, चाहे वो जीके जीएस हो, इंग्लिश हो या आपकी गणित हो। तो आप लोगों के लिए जो भी फर्दर नोटिस रहेगा वो आपको बताया जाएगा कुछ इसी प्रकार से आपके इसी चैनल पे। तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने रेलवेज की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ आप जरूर बने रहें। थैंक यू सो मच।